हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर देख रहे हैं जिसमें हम लोग यूनिट 8 का टॉपिक मोटर व्हीकल एक्ट आज देखेंगे। मैं आपको बता दूं, इसमें टोटल 22 एक्ट देखना है। ठीक है, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बहुत सारे एक्ट को देखा था, तो इसको कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग मोटर व्हीकल एक्ट तक पहुँचे हैं। तो सबसे पहले इसका इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1988 में। ये एक्ट कहता क्या है? एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू मोटर व्हीकल्स, जो ट्रांसपोर्ट हमारे रोड पे चलते हैं, ठीक है, गाड़ी, उसके बारे में ये एक्ट बताता है, उसके लॉ के संशोधन के बारे में बताता है। 1988 में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था, लेकिन ये 1 जुलाई 1989 से लागू हो गया था, केम इनटू फोर्स। ये एक्ट टेकन इनटू अकाउंट चेंज इन द रोड ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी, पैटर्न ऑफ पैसेंजर्स एंड फॉरेन मूवमेंट, फ्राइट मूवमेंट्स, डेवलपमेंट इन द रोड नेटवर्क्स एंड टेक्निक्स इन मोटर व्हीकल्स मैनेजमेंट। जो रास्ते पे रोड पे ट्रांसपोर्ट चल रहा है, उसके बारे में ये एक्ट बताता है। क्या बताता है भाई? तो क्या क्या टेक्नोलॉजी है, पैसेंजर को गाड़ी में कैसे यात्रा करनी चाहिए, क्या क्या नियम होते हैं, जैसे हेलमेट हम लोग पहन के जाते हैं, अब बाइक पे 4 आदमी नहीं बैठ सकता, ये सब इस एक्ट के अंतर्गत पढ़ना पड़ता है। क्या क्या मूवमेंट है, किस साइड से निकलना है, किस साइड से नहीं निकलना है, किस साइड से चलना है, किस साइड से नहीं चलना है, ये सभी इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ, ओके, मोटर व्हीकल एक्ट का। अब आते हैं, ये जो एक्ट है किस किस चीज़ से डील करता है। सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, गाड़ी का जो इक्विपमेंट होता है वो कैसे डिज़ाइन है, उसका मेंटेनेंस क्या है। ठीक है, अब इंजन बनता है, उसका मेंटेनेंस क्या होता है। किसी किसी गाड़ी में 3 से ज़्यादा गियर होता है, जो गाड़ी चलाते हैं वो इसको अच्छे से जानते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ कंपोनेंट्स एंड पार्ट, जो भी कंपोनेंट से व्हीकल्स तैयार होता है, मोटर तैयार होता है, उसका पार्ट्स में स्टैंडर्ड होना चाहिए। एंटी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कंट्रोल डिवाइस, मतलब ऐसा डिवाइस लगना चाहिए जो पॉल्यूटेड फ्री हो, एंटी पॉल्यूशन हो। इशू ऑफ टेस्टिंग फिटनेस सर्टिफिकेट, पहले से उसको सर्टिफिकेट मिला हो फिटनेस का। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए टाइम टू टाइम, ठीक है, लाइसेंस का हो या रोड पे आप गाड़ी चला रहे हैं उसका, जैसे पॉल्यूशन का करवाना पड़ता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है, पॉल्यूशन फ्री, ये सब। तो ये सब एक्ट के अंतर्गत डील्स होते हैं, और भी बहुत सारे हैं, हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। ठीक है, आइए, तो हम लोग जानते हैं। अब ये देखिए, बैकग्राउंड में आप गाड़ी का आवाज़ सुन रहे हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग मोटर व्हीकल एक्ट पर हैं, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ भी होना चाहिए। ठीक है, तो आइए जानते हैं एज लिमिट। अब नो पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स शॉल ड्राइव ए मोटर व्हीकल्स इन एनी पब्लिक प्लेस। ये एक रूल था पहले, अभी भी है, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ किताब में लिखा हुआ है, कॉपी पे लिखा हुआ है, कोई इसको फॉलो नहीं करता, जबकि फॉलो करना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। 18 साल से कम बच्चे को मोटर व्हीकल नहीं चलाना चाहिए पब्लिक प्लेस पे। नो पर्सन अंडर द एज ऑफ 20 ईयर्स शॉल ड्राइव ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स इन एनी पब्लिक प्लेस। मोटर व्हीकल्स था कि आप जैसे बाइक चला रहे हो या छोटे कार वार गाड़ी, ये सब, लेकिन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में सब आ जाते हैं। ऐसे आप जीप आ जाते हैं, ट्रक आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मार्केट में सामान लोड करके ले जा रहा है, वैसे वैसे वैन, ये सब। तो 20 से अंदर को नहीं चलाना चाहिए, ये इलीगल माना जाता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मोटर व्हीकल के लिए 18 ईयर से नीचे और ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए 20 ईयर से नीचे, ठीक, एज लिमिट है। कुछ हम लोग रोड साइंस के बारे में पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। रोड साइन नोटिफाई रोड यूजर्स ऑफ रेगुलेशन एंड प्रोवाइड वार्निंग एंड गाइडेंस नीड फॉर सेफ, यूनिफॉर्म एंड एफिशिएंट ऑपरेशंस। ये जो रोड साइंस होते हैं, ये रोड यूज़र्स के लिए हैं, जो रोज रेगुलेशन में यूज़ करते हैं, वार्निंग भी देता है, गाइडेंस भी देता है, क्यों? सेफ रहने के लिए। ठीक है, इसमें क्या क्या होते हैं? तो 3 प्रकार के गाइड साइन होता है। एक होता है मैंडेटरी साइन, रेगुलेटरी साइन, कॉशनरी साइंस या वार्निंग साइंस, और एक होता है इंफॉर्मेटरी साइंस और गाइड साइन। ठीक है, तीनों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। जो मैंडेटरी साइन होता है, सर्कुलर इन शेप होता है, मैं यहाँ पे डायग्राम बना के रखा हूँ।
ठीक है। सर्कुलर इन शेप होता है, एक एक करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। रेड सर्कुलर रिंग होता है, लाल से सर्कल बना हुआ होता है, एंड डायगोनल्स बार होता है, ये आप देख रहे हैं डायगोनल्स बार्स, ठीक है, विथ ब्लैक सिंबल दिया हुआ है और एरोज और लेटर ऑन वाइट बैकग्राउंड। ये पेज जो है ये वाइट बैकग्राउंड है, इसमें रेड से सर्कुलर रिंग किया हुआ है, डायगोनली भी है, और इसमें ब्लैक से सिंबल दिया हुआ है, कहीं पे लेटर भी रहता है, कहीं पे एरो भी रहता है, ठीक। ये आपको देखने को मिल गया। अब एक आता है कॉशनरी साइंस या वार्निंग साइंस, ठीक है। इसके अंदर आते हैं ट्रैंगुलर इन शेप, देख रहे हैं ट्रैंगुलर शेप है, विथ रेड बॉर्डर एंड ब्लैक सिंबल इन वाइट बैकग्राउंड। रेड बॉर्डर है, ट्रैंगुलर इन शेप है, रेड बॉर्डर है, ठीक है, विथ रेड बॉर्डर एंड ब्लैक सिंबल इन वाइट बैकग्राउंड। तो आप देखिए ब्लैक सिंबल अंदर में बना हुआ है, ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या रहा है, एक राइट हैंड कर्व की तरफ दिखा रहा है रास्ता, एक लेफ्ट हैंड कर्व की तरफ दिखा रहा है, ये आपको वार्निंग साइन दिखाता है, ठीक है, कि आप जो गाड़ी चला रहे हैं वो इस तरीके से घूम जाए और एक इस तरीके से घूम जाए, ठीक है। अब एक होता क्या है इंफॉर्मेटरी और गाइड साइन, ठीक है। इसमें क्या होता है रेक्टेंगुलर इन शेप होता है, ये इंडिकेट करता है लोकेशंस को, डायरेक्शन को टू फैसिलिटेट लाइक फ्यूल स्टेशन, ईटिंग प्लेस एंड पार्किंग। ये देखिए रेक्टेंगुलर शेप में है। अब ये प्लस साइन डिनोट करता है हॉस्पिटल को, यहाँ पे चम्मच बनाया गया तो ये ईटिंग प्लेस को डिनोट कर रहा है, अब ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। अब नीचे आते हैं, अब ये रेड लाइन इंडिकेट करता है द प्रोहिबिटरी रेगुलेशन, ये प्रोहिबिटरी रेगुलेशन की इसको आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। डायगोनल रेड बार प्रोहिबिट्स द एक्शन, मतलब इसको आप ओवरटेक ना करें, प्रोहिबिट मतलब रोक दिया है, सीधा चलना है तो सीधा ही चलना है, इसके अनुसार आप कुछ नहीं कर सकते। ब्लैक सिंबल इंडिकेट्स द मूवमेंट, ठीक है, ये इसको बंद कर दिया है, ठीक है। अब ये ध्यान लीजिए इसको आपको फॉलो करना है और इसके अंदर जो एरो है ना उसके हिसाब से चलना है, यदि एरो घुमा रहता तो आपको उसी के हिसाब से चलते रहना, रुकना नहीं है, ठीक है। तो ब्लैक सिंबल इंडिकेट करता है मूवमेंट को, सीधे में जाना है, डायगोनल इसको रोक के रखा है कि आपको ऐसे ही जाना है, कोई इधर बाएं दाएं नहीं मुड़ना है, ठीक। और दिस साइन इंडिकेट नीड फॉर स्पेशल कॉशन बाय रोड यूजर्स एंड मे रिक्वायर ए रिडक्शन इन स्पीड और सम अदर इशूज़, ठीक है। तो वार्निंग और कॉशनरी साइंस में आपको स्पीड को देखता है कि स्पीड आपका कितना है। मान लीजिए वार्निंग है ना, अब एक्सीडेंट हो सकता है, तो ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ देख के चलना है, ठीक है। तो इसमें कॉशनरी या वार्निंग साइंस में आपको ये ट्रायंगल से दिखाता है और मैंडेटरी रेगुलेटरी साइंस में सर्कल से दिखाता है, और ये जो लास्ट वाला है जिसको हम लोग इंफॉर्मेटरी और गाइड साइन कहते हैं, ये रेक्टेंगुलर शेप में दिखाता है, ब्लू बैकग्राउंड विथ रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है। तो तीनों का आपको डिफरेंस समझ में आ गया। अब मान लीजिए कहीं आप जाते बेचारे फ्यूल स्टेशन आएगा तो पता चलता है ना गैस का लोकेशन बनाया था, फ्यूल का, डीजल का, कि यहाँ पे पेट्रोल पंप है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेटरी गाइड साइन होता है, ये तीनों का आप डिफ्रेंशिएट हो गया, ठीक है। मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, आप नोट्स आराम से बना सकते हैं और बहुत ही डिटेल में है, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अब एक दोनों को थोड़ा सा और डिफ्रेंशिएट बाकी है, मैं एग्जांपल बताता हूँ। मैंडेटरी साइंस में होता है ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, मतलब ओवरटेकिंग आप नहीं कर सकते, यू टर्न भी नहीं ले सकते, नो पार्किंग एरिया, स्पीड लिमिट, इन चारों को देख के चलना है। कॉशनरी साइन में नैरो ब्रिज, छोटा सा ब्रिज है, गैप इन मीडियन या स्कूल अहेड, आगे स्कूल है, तो ये सब बताता है। जैसे होता है ना कि 500 मीटर पे स्कूल है, आप गाड़ी धीरे चलाएं, बच्चे निकलेंगे, तो ये सब को देखना पड़ता है। अब मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल जो 2019 में पास हुआ था, ये क्यों किया गया? फॉर रोड सेफ्टी, ज़रूरी है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा ऑन 15 जुलाई 2019 बाय द मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है। कंपेंसेशन दिया गया था कि रोड विक्टिम्स को कंपेंसेशन देना, इंजरी होता है तो 12,500 से लेकर 50,000, यदि डेथ होता है तो 25,000 से लेकर 2 लाख तक का कंपेंसेशन दिया जाएगा। ये संशोधन बिल में लागू किया गया था। इंश्योरेंस दिया जाएगा, कंपलसरी है,
ए पर्सन हु डाइड इन ए हिट एंड रन एक्सीडेंट, मान लीजिए गाड़ी तेज़ी से चल रहा है, यदि धक्का लगा, आदमी मर गया, एक्सीडेंट हुआ, तो उस समय में कंपलसरी इंश्योरेंस देना पड़ेगा। दिवाली का टाइम चल रहा है, छठ का टाइम है, तो फटाके फटेंगे, इसलिए आपको बैकग्राउंड में फटाके का आवाज़ सुनाई दिया। गुड सैमरिटियंस एज ए पर्सन हु टेक इमरजेंसी मेडिकल असिस्टेंस, आपको इमरजेंसी कंपेंसेशन भी मिलेगा, ठीक है। रिकॉल सब व्हीकल्स, डैमेज इन मोटर व्हीकल, रीइम्बर्स द बायर फॉर द फुल कॉस्ट ऑफ व्हीकल्स और विथ अनदर व्हीकल विथ बेटर स्पेसिफिकेशन, ठीक है। मान लीजिए आपका गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, आपको तो कंपेंसेशन मिला ही हेल्थ दिखाने के लिए, लेकिन यदि गाड़ी टूट गया तो मोटर व्हीकल्स का भी इंश्योरेंस होता है, उसको भी आप ठीक कर सकते हैं, जितना पैसा लगता है उसको रीइम्बर्स कर सकते हैं जहाँ से आपने गाड़ी ख़रीदा है वहाँ से, और बहुत अच्छे प्राइस के साथ, अच्छे सामान के साथ। स्पेसिफिकेशन मतलब यदि मान लीजिए मोटर इंजन में कहीं दिक्कत है, कोई पार्ट टूट गया, तो आपको बेटर करके देगा। ऑफेंस एंड पेनल्टीज़ है, पेनल्टीज़ भी है। अब मान लीजिए आप ट्रैफिक सिग्नल तोड़ रहे हैं तो आपको 2000 से 10,000 तक का फ़ाइन मिलेगा, आपको लाइसेंस लेके चलना पड़ेगा, ये सब रूल्स आते हैं, वैलिड ड्राइवर लाइसेंस। तो मोटर व्हीकल्स एक्ट और अमेंडमेंट में हम लोगों ने इतने पॉइंट्स को देखा जो कि गाड़ी चलाने वाले जानते ही हैं, तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं है आप लोग के लिए, ये बहुत ही बेटर नोट्स है, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला। मैं आपको एक बार फिर इसको गो थ्रू करा देता हूँ कि आप नोट्स बना सकते हैं, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो। और ये बहुत मैं मेहनत करके नोट्स लेके आ रहा हूँ, ठीक है। मोटर व्हीकल्स एक्ट, ठीक है। ऐसे ही करते करते हम लोग आगे के एक्ट को भी देखेंगे। और मेरा पूरा कोशिश रहेगा एग्ज़ाम से पहले यूनिट 8 कंप्लीट कर दें, ठीक है। यूनिट 1 आपका कंप्लीट है, यूनिट 10 में 2-3 लेक्चर बचा हुआ है, मैं बहुत दिनों से कोशिश में हूँ उसको कंप्लीट करने का, और मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा। और यूनिट 8, यूनिट 3 और 2 चल रहा है साथ में, वो अभी चलेगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं हर यूनिट से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको मेरा कोशिश रहे कम से कम एग्ज़ाम तक 3 यूनिट कंप्लीट करने का, जो आपके एग्ज़ाम में कम से कम 28 से 30 क्वेश्चन बन सके। और फिर जून 2026 तक मेरा कोशिश रहेगा कि और 2 से 3 यूनिट कंप्लीट कर सकूं, ठीक है। और नोट्स के रूप में मैं आप लोग के बीच ला सकूं, जो कि कोई भी यूट्यूब चैनल पे इस तरीके से सीक्वेंस वाइज नोट्स नहीं बना हुआ है, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। ये किसी भी यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम पे यदि आप इन्वायरमेंटल साइंस ले रहे हैं तो ये वहाँ भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और यदि आप गेट का एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पे भी ये आपको हेल्प करेगा ये नोट्स, ठीक है। और मुझे कमेंट में आप बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।